जैन, श्री राहुल जैन, श्रीमती सोनल जैन, आगम जैन और वर्णित जैन, सीए रोमल जैन, सुप्रिया जैन, मोनिका जैन, प्रतीक जैन, श्री अनिल जैन और श्रीमती प्रवीण जैन, लक्ष्मण चौक देहरादून, श्रीमती जीवन लता जैन, विकास नगर, फर्म वर्धमान इंस्ट्रूमेंट्स एंड केमिकल गुड्स प्राइवेट लिमिटेड। श्री महावीर कुमार रावका जी, श्रीमती उमा रावका जी, पुत्र जिनेश रावका, पुत्री नितिका रावका, पुत्री दामाद मोनिका जैन, प्रफुल्ल जैन, सिद्धार्थ नगर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती सुधा प्रेमचंद्र जैन, श्रीमती सुनीता सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती नीतू सुधीर कुमार जैन, श्रीमती संघमित्रा रोशन जैन, सोनू, कुमारी सुरभि जैन, सिद्धांत जैन, कुमार प्रांजल जैन, प्रबल जैन, कुमारी प्रियल जैन, कुमारी निष्ठा जैन, कुमारी आराध्या जैन, रिद्धिम जैन, मैसर्स महावीर कॉन्ट्रैक्टर। स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्रवधू प्राची जैन, पौत्र निमित्त जैन, पौत्री अक्षिता जैन, निवासी कृष्णा नगर, दिल्ली, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कल अपन ने समझा था कि हर व्यक्ति को ये महसूस होता है, भय बना रहता है कि मेरी जिंदगी में कभी कुछ ऐसा आ सकता है जिसको हम पाने के लिए असमर्थ हो सकते। दो विकल्प हर व्यक्ति की आत्मा में उठता है हमेशा कि कहीं मेरी जिंदगी में ऐसा कोई कष्ट ना आ जाए, परेशानी ना आ जाए जहां हमारा पुण्य ही काम ना करे, ऐसी कोई समस्या ना आ जाए जिसका हम समाधान ही नहीं पा पाए, ऐसी कोई घाटी जिंदगी में ना आ पाए जिस पे हम चढ़ ही नहीं पाए, ऐसी कोई बीमारी ना आ जाए जिसका इलाज भी ना हो। ये तो सब मानते हैं कि जिंदगी में कभी भी कोई भी समस्या आ सकती है। ये सभी को मालूम है कि कभी भी किसी को कोई बीमारी भी हो सकती। ये तो सभी को मालूम है कि रास्ता है तो ठोकर भी लग सकती है। ये तो गाड़ी खरीदते समय ही निर्णय हो जाता है कि गाड़ी चलेगी तो पंचर भी हो सकती है। इसलिए कंपनी नई गाड़ी के साथ तुरंत स्टेपनी दे देती है। स्टेपनी देना क्या बता रहा है? अरे भाई स्टेपनी साल भर के बाद दो, 2 साल के बाद दो। नई गाड़ी के साथ स्टेपनी का समझ में नहीं आई। एक महानुभाव गाड़ी लेकर आए तो उसके पिछले स्टेपनी लगी थी। मैंने कि ये क्यों? बोले महाराज ये स्टेपनी है। मैंने कि अभी नई है तब भी स्टेपनी? साल 2 साल निकल जाए, पुरानी हो जाए, फिर तो समझ में आता है। मैंने कि नई गाड़ी के साथ स्टेप,
मर्सिडीज गाड़ी के साथ स्टेप क्यों? उन्होंने कहा महाराज गाड़ी कितनी भी नई हो, कितनी भी कुछ हो, एक कील टायर को पंचर तो कर ही सकती है। सारी गाड़ी कितनी भी मजबूत हो, लेकिन टायर का जो ट्यूब है वो तो रबड़ का ही होगा ना, वो तो सोने चांदी का नहीं बन जाएगा, तो कील तो जा ही सकती। एक्सीडेंट तो हो ही सकता है, तुम नहीं करोगे सामने वाला कर देगा। तो ये सब कुछ संभावनाएं रहती हैं और हर व्यक्ति तैयार है। जब वो चलता है तो वो सोचता है कि पंचर हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। जिंदगी में व्यक्ति जन्म लेता है तो सोचता है कोई भी समस्या आएगी, संसार में रहता हूं तो बुखार आएगा, बीमारी आएगी। इससे कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित न करने का प्रयास कर रहा है और न कोई सोच रहा है। मेरे पास कोई भी व्यक्ति है ज़्यादा, हम कहते भाई क्या चाहिए आशीर्वाद, ये कि आपकी गाड़ी पंचर ही ना, बोले नहीं आशीर्वाद नहीं महाराज, मैं इसका आशीर्वाद लेने नहीं आया। एक्सीडेंट ना हो, नहीं महाराज ये भी होते ही रहते हैं। बीमारी नहीं आए, बोले महाराज इसका भी आशीर्वाद नहीं चाहिए, तो आती रहती है। परेशानियां, बोले महाराज ये भी कोई ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। इन सबके लिए आपके आशीर्वाद की जरूरत कि हम समस्याओं से रहित हो जाए। हमारी जिंदगी में कोई समस्या रहे ही नहीं, हमें कभी बुखार आवे ही नहीं, इसके लिए कोई व्यक्ति मंदिर नहीं आता। और तुम आओगे भी तो मैं ये आशीर्वाद दुनिया में आज तक बना ही नहीं है कोई आशीर्वाद जिस आशीर्वाद में ये ताकत हो, जिस गंधोदक में ये ताकत हो, जिस भगवान में ये ताकत हो कि जाओ तुम्हारी गाड़ी कभी पंचर नहीं होगी। व्यर्थ के आशीर्वाद, तुम्हें व्यर्थ के लोभ देने से मतलब क्या है? आज तक दुनिया में बने ही नहीं कोई आशीर्वाद, मंत्र ही नहीं बना जो ये कह दे जाओ तुम्हारे घर में किसी की मौत नहीं होगी। हाँ, मैं तुम्हारे लिए खोजता हूँ, तुम्हारे लिए क्या, तुम्हारे लिए खोजूंगा तो मैं अपने लिए भी लागू करूंगा। यदि कोई ऐसे मंत्र मिल जाए कि जिस मंत्र को पढ़ने के बाद मौत ही ना, व्यर्थ की चीजें मान। आज दुनिया में कोई आशीर्वाद बना नहीं, कोई मंत्र बना नहीं जो किसी व्यक्ति की मौत को रोक सके। मौत तो सबकी आई, चक्रवर्तियों की आई। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सत मामा सुमरन की नगरी, कहाँ गए वे लोभी गौरव जूझ मरे रन में। कहाँ है वे पांडव, कहाँ है वे कौरव, कहाँ है राम लक्ष्मण, कहाँ है भरत चक्रवर्ती आदि, कौन बचा पाया? कौन सा मंत्र है, कौन सी ताकत है? तो ना तो मैं मृत्युंजयी आशीर्वाद दूंगा, और मेरा आपसे कहना है आप लोग बहुत बुद्धू हो। यदि कोई मृत्युंजय आशीर्वाद देवे ना तो तुम जल्दी लाइन में लग जाओ, हमें दे दो हमें दे दो, मत लगना लाइन में। मृत्युंजयी आशीर्वाद लेने के लिए कभी लाइन में लगना नहीं, क्योंकि मृत्युंजयी आशीर्वाद होता ही नहीं है। कोई तुमसे कहे कि जाओ मैं मृत्युंजयी आशीर्वाद देता हूं, समझ लेना ये पाखंडी है, समझ लेना ये लुटेरा है, समझ लेना ये धोखेबाज है, समझ लेना। हमारे यहाँ कभी भी ये देखो, तुमने देखा होगा जैन दर्शन में हम लोग आशीर्वाद देते हैं, कभी आयुष्मान भव,
हमने सारी दुनिया में आशीर्वाद यही देखे। आयुष्मान का अर्थ तुम मरो ही मत, अमर हो जाओ। तो मैंने कहा ये तो बढ़िया आशीर्वाद है। हमने जैन पुराण देखे, उनमें कहीं आशीर्वाद ही नहीं लिखा था कि किसी को आशीर्वाद दो, आयुष्मान भव, मृत्युंजय भव, अमर भव, हाँ सौभाग्यवती, ये सारी चीजें जितने भी हैं ये आशीर्वाद मिले ही नहीं। मैंने सोचा कि ये मिल जाए तो हम भी बांटना शुरू करें भक्तों को, मिले ही नहीं। तो मैंने कहा भाई जैन साधु क्या देता है? देखो सुनो, जैन साधु ये नहीं देता आयुष्मान भव, मृत्युंजय भव। खोल दूं? नहीं लेना हो तो मत लेना आशीर्वाद, लेकिन जो है तो है। क्या क्या गजब का मात विश्व का एक जैन दर्शन है जो झूठ आशीर्वाद नहीं देता। सारे लोग बड़े आशीर्वाद देते, आयुष्मान भव, मृत्युंजय भव, मृत्युंजय विधान, मृत्युंजय मंत्र, ये सब। मैंने सोचा जैन भगवान महावीर स्वामी आप तो सबसे बड़े ताकतवान थे, आपने क्यों अपने भक्तों को ये मंत्र नहीं दिया? हमें दो ये मंत्र, हम प्रचार करेंगे और जाके मरघट में बैठेंगे और सबको क्या देंगे? और मंदिरों में क्यों बैठेंगे? अस्पतालों में बैठूंगा ना। मिले ही नहीं। क्या गजब का आशीर्वाद लिखा महावीर स्वामी ने। तुम जैन मुनि हो, तुम्हारा सत्य महाव्रत है। दुनिया के किसी भी संप्रदाय में दीक्षा देते समय 5 पापों का त्याग नहीं कराया जाता। दीक्षाएं सब जगह होती, सब साधु संत बनते, फकीर बनते, लेकिन किसी के यहाँ भी ये नहीं होता कि ये 5 पापों का त्याग कराया जाए। किसी भी दर्शन में साधु को दीक्षा के समय ये नहीं कहा जाता तुम हिंसा नहीं करोगे, हिंसा का त्याग करो, कहीं नहीं देखा। सबकी दीक्षाएं विधि हमने पढ़ी, हर जगह दीक्षाएं लिखी है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा आज के बाद तुम किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करोगे। बड़े बड़े साधु हमने अभिशाप देते देखे हैं, बड़े बड़े साधु, बहुत प्रकांड साधु अभिशाप देते मिलते हैं, और अभिशाप देने वाला कभी अहिंसक हो ही नहीं सकता। एक भी कहीं भी नहीं, सब जगह अभिशाप की छूट है, अभिशाप देने की परंपरा। अस्त्र शस्त्र रखने की प्रक्रिया, शस्त्र जिसके पास है वो कभी अहिंसक, कहीं झूठ बोलने का त्याग का नियम नहीं दिया जाता दीक्षा के समय। तुम आज के बाद झूठ नहीं बोलोगे, सत्य बोलोगे। चोरी का त्याग नहीं कराया जाता, ब्रह्मचर्य व्रत का रूप नहीं दिया जाता, परिग्रह का भी त्याग नहीं कराया जाता। ये 5 पाप मात्र का यदि किसी भी दर्शन में है तो उसका नाम है जैन दर्शन। पहली शर्त है ये 5 पाप छोड़ो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये मस्ट है। तुमने सत्य महाव्रत लिया है, झूठा आशीर्वाद नहीं दोगे। जो हो ही नहीं सकता वो क्यों दे रहे हो? मृत्युंजय भव, आयुष्मान भव, तुम्हारे सत्य महाव्रत में दोष लगेगा। लेकिन ये सब चाहते तो वही है ना। इनके चाहने पर तुम यदि इनकी चाहत देते हो तो तुम अपने भक्तों के साथ धोखा कर रहे हो। तुम्हें अब डॉक्टर के अनुसार दवाई लेना है कि रोगी के अनुसार? तुम इनके डॉक्टर हो, तुम अपने अनुसार दवाई दो। ये भक्त तुम्हारे रोगी हैं, इनके अनुसार दवाई नहीं देना। तो
कितनी बड़ी बात कही महानुभाव। फिर क्या आशीर्वाद दूं इनको? सुनना, थोड़ा हार्ड मजबूत करना। क्या आशीर्वाद दूं? भगवान ने कहा गुस्सा मेरे पे मत होना, उनसे पे होना। उन्होंने कहा अपने भक्त को आशीर्वाद दो, अच्छी तरह मरो, समाधि रस्तु। क्या गजब! मैं भी जब पहली बार मैंने पढ़ा तो मैंने कि कौन पागल है जो लेगा, कौन पागल है जो लेगा? समाधि रस्तु, अच्छी तरह मरो। फिर मैंने सोचा कि मरने का आशीर्वाद नहीं दिया जा रहा है, आगे क्या लगा दिया? अच्छी तरह। ओहो, अच्छी तरह मरने का अर्थ है अच्छी तरह जन्मना। जैसे कल कहा था ना कि क्यों समझते हो कि अंधेरा आ गया? ये समझो अंधेरा इसलिए आता है कि प्रभात काल आना है। यदि रात नहीं होगी तो प्रभात काल होगा ही नहीं। मैंने कहा ना, जहां रात नहीं होती ना वहां प्रभात काल नहीं होता, दिन तो होता है। पूरा दिन मांगलिक है कि प्रभात कालीन मांगलिक है? दिन मांगलिक नहीं है, दिन तो पूरा रहता है। तो प्रकृति ने कितना बड़ा आर्य खंड के लिए, कर्म भूमि के लिए कहा, देखो तुम्हें दिन नहीं चाहिए, तुम्हें यही दिन मांगलिक बन जाए, मंगल बन जाए, शगुन बन जाए। और यही सूर्य शगुन जब बनता है जब उदय होता है। और उदय जब होगा जब पहले अंधेरा करना पड़ेगा। अंधेरे के बिना प्रभात काल आ नहीं सकता। अपन सोचते हैं कि अंधेरा आ गया, रात आ गई। नहीं, सोचो रात नहीं आई है, प्रभात काल की प्रोसेस है, तैयारी है, प्रोसेस है, तैयारी है। जब तक अंधेरा नहीं होगा प्रभात काल कैसे? मन के यही तो जैन दर्शन कह रहा है, इनको आशीर्वाद दो। जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं है, क्योंकि जन्म लेने के पहले कोई व्यक्ति तुम्हारे पास नहीं आएगा बाबा जी कि भगवान हमें आशीर्वाद दो, हमारा अच्छा जन्म हो गए। पता नहीं कौन जीव कहां से आ रहा है। कोई जन्म लेने वाले जीव कभी महाराज के पास आ पाएंगे? पता ही नहीं कहां से आ रहा है। लेकिन मरने वाला जीव तो तुम्हारे सामने है ना। जन्मने वाले जीव का पता नहीं है कि कहां से आ रहा है, कौन आ रहा है। लेकिन मरने वाले जीव का पता है कि वो मेरा भक्त है, मेरे सामने है। बोलो आप लोग, क्या जन्मने वाले जीव का पता बता सकते हो कहां से आया है? नहीं बता। लेकिन मरने वाले का बता सकते हो कहां से मरा है? मैं बल्दियत के फलाना चंद, फलाने गांव का, फलाने नगर का, फलाना व्यक्ति इतने साल में ये मरण को प्राप्त किया, वो अपने पास है। तो उन्होंने कहा जो तुम्हारे सामने है, जो मर रहा है, निश्चित है, बस दे दो आशीर्वाद कि अच्छी तरह मरे। और अच्छी तरह मर गया तो फिर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, इसका जन्म भी अच्छा ही होगा। तो ये जो लॉजिक हैं जैन दर्शन के, बड़े गजब के। इसलिए उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम इनको ऐसे आशीर्वाद दो कि जिससे ये अमर हो। कभी कोई देवे ना तो ठगी मत जाना। बरुआ सागर में हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, कई शहरों में जरूर हुआ कि लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास जो भी रुपया हो, सोना चांदी हो, एक रात मेरे पास रख जाओ, कल सुबह दूने हो जाएंगे। इसका अर्थ है कि आप फंस। बरुआ सागर में पहले हुआ ऐसा, एक बार हुआ। और वो पहले दिन बहुत ईमानदार होता है। जैसे ही आप दोगे वो दूना करके देगा। आप
10 ग्राम रखोगे, वो 20 ग्राम सुबह जरूर है। बहुत ईमानदार होगा पहले दिन, दूसरे दिन भी ईमानदार होगा, और इस ईमानदारी पर तुम प्रभावित हो जाओगे, और तीसरे दिन कहोगे थोड़ा थोड़ा रखने की अपेक्षा, बस वही रात। तुम पागल हो, जो व्यक्ति एक दिन का दूना कर रहा है, ऐसा दुनिया में कुछ है ही नहीं। और ऐसा दूना करता है तो वो तुम्हारे सामने आता ही क्यों? ये सब फितूरी की बात है। हम कई बार गुरुओं के पास, भगवानों के पास ऐसी मांगे लेके पहुंच जाते हैं जो होने ही नहीं है। और जो बेईमान गुरु होते हैं, खोटे गुरु होते हैं, वो समझ लेते हैं कि ये मूर्ख है, बुद्धू है। ये आशीर्वाद लेने आया कि महाराज ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरी गाड़ी पंचर ही ना हो। बस सामने वाला समझ जाएगा सबसे बड़ा मूर्खानंद है। ऐसा आशीर्वाद लेने पहुंच जाते, महाराज आशीर्वाद दो हम कभी बीमारी ना हो। समझ जाता है सामने वाला ये बुद्धू है। ऐसा आशीर्वाद लेने पहुंच जाते, महाराज हमारे घर में किसी की मौत ही ना हो। समझ लेता है ये मूर्खानंद है, मूर्ख शिरोमणि है। ऐसा आशीर्वाद दो महाराज हमारी जिंदगी में कभी भी मौत नहीं आए, मैं मरूं नहीं। ऐसा आशीर्वाद दो महाराज हमारी जिंदगी में कभी घाटे ही नहीं लगे। बुद्धू हो, ऐसा कुछ होवे ही नहीं महाराज। महानुभाव कभी मांगना मत, और कभी कोई साधु ये कह देवे जो तुमने मांगा है जाओ, तुम कभी मरोगे नहीं, तुम्हारे घर में मौत होगी नहीं, तुम्हारी गाड़ी कभी पंचर होगी नहीं, तुम्हें कभी घाटा लगेगा नहीं, तुम कभी फेल होगे नहीं, तुम कभी बीमार होगे नहीं। यदि ऐसा कोई आश्वासन देवे महानुभाव, तो आप समझ लेना आप किसी खोटे गुरु के चक्कर में फंस गए हैं, आप लुट जाओगे, आप बहुत धोखा खाओगे। ऐसे लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला, कभी नहीं कर। रास्ता है, एक्सीडेंट होगा। तुम नहीं करोगे, सामने वाला कर देगा। गाड़ी है, पंचर हो सकती है, कभी मत सोचना कि पंचर गाड़ी होगी ही नहीं। कोई कंपनी यदि ये गारंटी देवे कि हमारी गाड़ी कभी पंचर नहीं होगी, मानना मत। और तुम भी कहना पंचर होगी। हर दुर्घटना को चाणक्य ने एक बहुत अच्छी नीति कही थी चंद्रगुप्त से, क्या तैयारी कर रहे हो? बोले युद्ध की। बोले क्यों कर रहे हो? बोले जीतने के लिए। कितनी तैयारी की है? बोले गुरुदेव पूरी जीतने की तैयारी कर ली है, जीतने की तैयारी कर ली है और जीतूंगा। चाणक्य कहता है चंद्रगुप्त से, एक प्रश्न का जवाब दोगे? जीतने की तैयारी तो तुमने कर ली और पूरी तैयारी है, और मुझे विश्वास है कि तुम्हारी तैयारी में कोई कमी नहीं होगी। एक प्रश्न का जवाब दो, यदि हार गए तो क्या तैयारी है? 1.1 .111 कुछ भी कहा दो, उसकी क्या तैयारी है? उसका तो मैंने सोचा ही नहीं। पहले इसका सोच के बताओ, तब युद्ध का आशीर्वाद दूंगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को युद्ध पे जाने की अनुमति, पूरी तैयारी थी उसकी, और वो जीतता पक्का था, 100% था। गुरुदेव आप कैसी बात कर रहे हो? मैं जीतूंगा पक्का है, वो सब मानता हूं, मुझे भी तुम्हारी जीत पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन मैं गुरु होकर के भी 100/100 नंबर नहीं दे सकता। 0.1 पर तो हम कहेंगे उसकी क्या तैयारी है।
यदि हार गए तो क्या तैयारी है? बस ये है जैन दर्शन। जैन दर्शन जीतने के लिए हौसला बुलंद नहीं करता, सो बात नहीं है। जैन दर्शन ये कहता है यदि हार गए तो क्या तैयारी है? सेल फास खाओगे? फांसी पे लटकोगे? क्या करोगे? क्या तैयारी है तुम्हारी? जो व्यक्ति हारने की तैयारी कर लेता है वह कभी जिंदगी में हार भी जाए तो वो कभी हारता नहीं है। हार भी जाए तो वो एक ही बात कहेगा, उसकी भी तैयारी मेरी है। इंटरव्यू देने गए, क्या बात, पूरी तैयारी है, फेल हो गए तो सेल पास खाओगे? नहीं साहब, उसकी भी तैयारी है। बस यही है जिंदगी का रहस्य महानुभाव। तुम लोग बहुत हौसले बुलंद कर कल सुबह उठोगे कि नहीं? महाराज कैसी बात कर रहे हो? कल तक अपन सब, चलो तुम्हें नहीं तो तुम्हें बुरा लग जाए महाराज जी, हम लोग बुरा बोलते, मैं भी। कल अपन सब जिंदा रहेंगे कि नहीं? कल का कार्यक्रम बनाए कुछ के नहीं बनाए? कल का कोई कार्यक्रम बनाऊं कि नहीं बनाऊं? तो गारंटी कल जिंदा रहेंगे। कल का कार्यक्रम अपन बना सकते, 100% अपन सफल होंगे, कोई गारंटी, कोई संदेह भी नहीं है। और ये भी कह दो पक्का है कल तक नहीं मरूंगा। तो भी महावीर स्वामी कहते हैं ये घोषणा करना तुम्हारा मिथ्या है। तुम कल की तैयारी कर रहे हो, कल कुछ करने की तैयारी कर रहे हो, करो, लेकिन 1.1 पर यह भी ध्यान रखो कि यदि कल जीवित नहीं रहे, रात में मौत आ गई तो क्या तैयारी है? तुमने फोन कर दिया है कि मैं यहां से चल चुका हूं, झांसी पहुंचूंगा, मैं चल चुका हूं 1 घंटे में, 1 घंटे का, आधा घंटे में पहुंच जाऊंगा। वहां सारी तैयारी है नाश्ते की, तुम्हारे स्वागत की। क्या तैयारी कर रहा है? बोले झांसी पहुंचने की। गुरु कहते हैं नहीं पहुंच पाए तो क्या तैयारी है? नहीं पहुंच पाए तो क्या तैयारी है? पहुंचने की तो सब तैयारी कर लेते हैं, क्या तैयारी है? सडनली एक्सीडेंट आ गया तो क्या तैयारी? ये तैयारी तो की थी कि मैं 30 मिनट में झांसी पहुंच जाऊंगा, लेकिन 15 मिनट के बीच में यदि मौत सामने आ गई तो क्या तैयारी है? सम्यक दृष्टि कहता है गुरुदेव उसकी भी तैयारी है। झांसी जा रहा हूं, पहुंचूंगा, लेकिन यदि नहीं जा पाया तो उसकी तैयारी है। गाड़ी जा रही है, मैं पहुंचूंगा, रास्ते में पंचर हुआ तो हमने पाना रख लिया है, उसकी भी तैयारी है। कौन कह रहा है कि तुम मत नहीं पहुंचोगे? लेकिन एक तैयारी थोड़ी सी कर लो। पहुंचने की तैयारी कर ली, कपड़े रख दिए, नाश्ता रख दिया, पानी रख दिया, सब कुछ रख दिया, ब्रेक चेक कर लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन गुरु आवाज देते हैं रास्ते में पंचर हुआ तो क्या तैयारी हो? देखो आप लोग उल्टे उल्टा बोलते हो, उल्टे उल्टा बोलते हो। उल्टा नहीं बोल रहा हूं, उल्टा नहीं बोल रहा हूं, एक पाना रखने की बात कह रहा हूं। उल्टा नहीं बोल रहा हूं, एक पाना रख ले भाई। कहीं हुआ तो कह सकते हो कि मैं पहले से ही पंचर की सामग्री लेकर के आया था। मैं नमोकार मंत्र इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं कि नमोकार मंत्र पढ़ ले,
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तू झांसी नहीं पहुंच पाएगा, तुम्हारा गुरु हूं, तो फिर क्यों आप कह रहे हो? ऐसा सोचते क्यों है? मैं पहुंचूंगा, तू पहुंचेगा पक्का है, लेकिन ये नमोकार मंत्र ले जाए काय के लिए? यदि नहीं पहुंच पाया तो नहीं पहुंच पाया, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है, मेरे गुरु ने पहले ही तैयारी करा दी थी कि यदि सडनली ऐसा एक्सीडेंट हो जाए तो मेरी तैयारी है, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्वसाहूणम। पहुंचा तो तैयारी है, नहीं पहुंचा तो ऊपर की भी तैयारी है, कौन हमारी गति बिगाड़? झांसी की भी तैयारी है और ऊपर की भी तैयारी है। अब बोलो हमारा कौन क्या बिगाड़ पाएगा? क्या बिगाड़ लेगा? जीवन रहा तो ठीक है और मौत आई तो ठीक है, हमारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं, क्योंकि हमारे गुरु ने दोनों तैयारी करा दी। ये है जैन दर्शन का रहस्य। जब रामचंद्र जी को गुरु वशिष्ठ कहते हैं, जाओ लकड़ी बीन करके लाओ, जाओ मटके बनाना शुरू करो, जाओ पानी भरना सीखो, जाओ रोटी बनाना सीखो, जाओ झोपड़ी बनाना सीखो। लक्ष्मण कहता है, भैया इस गुरु से कहो इसकी खोपड़ी खराब है, कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहा है? अरे मैं राजा दशरथ का पुत्र हूं और मुझे राजगद्दी पर बैठना है, राजनीति सिखाओ, तलवार चलाना सिखाओ, तीर कमान सिखाओ, युद्ध सिखाओ। ये तो इतना समय इसमें बर्बाद कर रहे हैं, 2-2 घंटे जंगलों में बढ़ते रहो, लकड़ी बीन करके लाओ, कौन सी लकड़ी है, जाओ जंगल से फल तोड़ के लाओ खाने वाले। अरे हमारे यहाँ कोई खाने की कमी है, नौकरों की कमी है? लक्ष्मण को बहुत चिड़चिड़ापन लगता था, बहुत बुरा लगता था। रामचंद्र जी कहते, लक्ष्मण बोले भैया, एक दिन लक्ष्मण भैया को पकड़, पहले भैया तू यहाँ बैठ, बड़ा गुरु का चेला बनता है, पहले तू मुझे समझा, ये जो अपन को सिखाया जा रहा है झोपड़ी बनाना, मटके बनाना, ये अपने जिंदगी में कब काम आएंगे? आप हमारे बड़े भैया हैं? बोले हैं। तो पिताजी के बाद राजगद्दी पे किसको बैठना है? आप। और आपके बाजू में खड़ा किसको होना है? मुझे। और अपने यहाँ अयोध्या में कितने नौकर हैं? अयोध्या का कितना बड़ा राज्य है? रामचंद्र जी कहते, लक्ष्मण ये प्रश्न मैं नहीं उत्तर दे पाऊंगा, मेरे पास तो एक ही बात है, जो गुरु दे रहे हैं वही श्रेष्ठ है। क्योंकि हमारी दूरदृष्टि नहीं है। अरे इसमें क्या दूरदृष्टि रखना, राजकुमारों को राजा की बात बताना चाहिए, ये फकीरों की बात बताई जा रही, गरीबों की बात बताई जा रही। एक दिन लक्ष्मण ने कहा, गुरुदेव आप गुस्सा मत होना, जितना आप हमसे ये काम कराते उतना हमसे तलवार चलाना सिखाओ। गुरु ने कहा, ये तो तुम सीखने आई हो, ये तो तुम्हारे पिता ने सीखने भेजा ही है, इसको तो सीखने की रुचि तुम्हारी है ही, ये तो सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा। लेकिन जो तुम सीखने आए हो वही सिखाएगा तो वो खोटा गुरु है, और जो गुरु सिखाना चाहता है वो सीख जाए तो शिष्य चोखा है। जो शिष्य सीखने आया है, सावधान, रिपीट करता हूं, तुम वही चाहते हो, उसको पाने के लिए यदि तुम गुरु के पास आए हो कि मैं गुरु के पास जाऊंगा, गुरु वही देंगे जो मेरी इच्छा है, गुरु से वही आशीर्वाद लूंगा जो मेरी इच्छा है, मुझे अपने गुरु पर विश्वास है।
मेरी हर इच्छा पर आशीर्वाद मिलेगा। मेरा भगवान इच्छा पूर्ति है, इच्छा पूर्ति है। और मैं मना लूंगा, पक्का है। अच्छे से मना लूंगा, रोकर मना लूंगा, धोके मना लूंगा, धमकी देके मना लूंगा, लेकिन मुझे मालूम है मेरा गुरु मान जाएगा। और यदि गुरु मान जाए, ये तो तुम्हारी बात है, जिस दिन तुम्हारे मन में ऐसा भाव आ जाए, भगवान से हो, गुरु से हो, माँ बाप से हो, किसी भी बड़ों से हो, तुम्हारे मन में जब भी भाव आ जाए कि ये गार्जियन है, ये मेरे से बड़े हैं, मैं अपनी इच्छा की पूर्ति इनसे करा लूँगा, जो मैं चाहता हूँ वो इनसे करा लूँगा, समझ लेना तुम्हारा नाम ही दुर्योधन है। दुर्योधन की ये इच्छा, दुर्योधन कहता था कि मैं जो कहूँगा ताश्री मानेंगे, द्रोणाचार्य मानेंगे, पिताजी मानेंगे, ये जितने बड़े हैं सब मेरी इच्छा पूर्ति के लिए हैं। उसने बड़ों से स्पष्ट कहता था, आप लोग मेरे राज्य में हो, मेरे लिए हो, मेरी इच्छा पूर्ति करने के लिए हो, जो मैं कहूंगा वो करो। और आप लोगों ने महाभारत देखा होगा, उसने जब जब अपने वृद्ध जनों से यही कहा, हे ताश्री क्या कर रहे हो, आपके लिए मैं नहीं हूं, आप मेरे लिए। गुरु आप मेरे लिए हैं, पिताजी आपके लिए नहीं हूं, आप मेरे लिए हैं। जब जब बड़े जनों को महानुभाव आपके मन में भाव आ जाए, ये बड़े सब मेरे लिए हैं, मेरी इच्छा के लिए हैं, मेरे जीवन में काम आएंगे, समझ लेना बहुत कड़वा सत्य दे रहा हूं, समझ लेना इसी का नाम दुर्योधन है। वो दुर्योधन हुआ था कि नहीं हुआ था वो तो हमने शास्त्रों में पढ़ा है, वो तो श्रद्धा का विषय हमने और तुमने देखा नहीं है। लेकिन तुम्हारे मन में ये भाव आ गया, समझ लेना तुम साक्षात जीवित दुर्योधन हो, क्योंकि तुम्हारे मन में भाव आ गया बड़े किसके लिए हैं। रिपीट करता हूं, बड़े किस लिए हैं, मेरे लिए। माता पिता किसके लिए हैं, मेरे लिए। गार्जियन किसके लिए है, मेरे लिए। भगवान किसके लिए हैं, गुरुजी किसके लिए हैं, नमोकार मंत्र किसके लिए है, भक्तांबर किसके लिए है, सब। तुरंत अपना नाम दुर्योधन का लगा देना, तुम ही दुर्योधन के वंशज हो। वंशज क्यों कहूं, तुम ही दुर्योधन हो। कभी भी भाव आवे ऐसा, संभालना अपने आप को। आज एक मंत्र ले लो बरुआ सागर वालों, और जो भी लाइव में बैठे दुनिया में सुन रहे हैं, वो सब एक मंत्र ले। जब भी बड़ों के प्रति तुम्हारा ये भाव आए, ये मेरे लिए हैं, बस समझ लेना तुम्हारा डाउनफॉल चालू, विनाश चालू, तुम्हारा अपशगुन हो गया। अब कितनी ताकत कर लो, सारे बड़ों को अपने अंडर में कर लो, तो भी तुम्हारा विनाश होगा। सारी दुनिया को अपने अंडर में कर लो। ताश्री को अंडर में कर लिया, द्रोणाचार्य को अंडर में कर लिया, सारी दुनिया को अंडर में कर लिया। जितने बड़े जन थे, हस्तिनापुर का राजा धृतराष्ट्र भी किसके अंडर में था, सब अंडर में थे। दुर्योधन कहता अब मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा, कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा, सारी दुनिया की महाशक्तियां मेरे अंडर में हैं, मेरे लिए हैं। बोलो, ये दोष आप लोगों में है कि नहीं? झूठ मत बोलना, हम पूछेंगे नहीं, अपनी अपनी छाती पे हाथ रख के बोलो। महानुभाव, बहुत खतरनाक दोष है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ताश्री कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम उनके, वो तुम्हारे पक्ष में होते हुए भी वो भी मिट जाएंगे और तुम भी मिट जाएगा, क्योंकि ताश्री को तू अपने लिए मान रहा है। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ताश्री को अपने पक्ष में रखा है। ताश्री भी मिटेगा और तू भी मिटेगा।
गुरु भी मिटेगा और तू भी मिटेगा, बाप भी मिटेगा और बेटा भी मिटेगा, भगवान भी मिटेगा, गुरु भी मिटेगा, भक्तांबर भी मिटेगा, नमोकार मंत्र भी मिटेगा और उसके साथ तू भी मिट जाएगा। और कड़वा मोटिवेशन है। और ये दोष, ओहो, ये दोष 99.99 लोगों में है। जब भी किसी बड़ी शक्ति को देखते हैं तो एक ही भाव आता है, इनसे मैं अपनी इच्छाएं पूरी करा लूं। जब तुम्हें तो थोड़ी सी तुम्हें पता चल जाए इससे मेरी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, तो आपका तुरंत लालच करता है, तुरंत लालच करता है कि मैं अपनी इच्छाएं पूरी करा लूं। वो भगवान भी क्यों ना, अपन को पता चल जाए कि भगवान हमारी इच्छाएं पूरी करता है, हम दौड़े चले। जैसे कल हमने कहा था कि 13 तारीख के पहले निकाल दिया जाए कि बरुआ सागर में जो अभिषेक हो रहा है, जो यहाँ आके अभिषेक करेगा वह जीतेगा। तो सारे प्रतिनिधि कहाँ आ जाएंगे? वो प्रतिनिधि नहीं आएंगे, सारे दुर्योधन आ जाएंगे। दुर्योधन इस जहर को, इस अपशकुन को यदि निकाल सको आप लोग अपनी जिंदगी में से, तो तुम तो धन्य होगे, मेरा बरुआ सागर आना धन्य हो जाएगा, मेरा तुम्हारा गुरु बनना धन्य हो जाएगा, मेरा आशीर्वाद धन्य हो जाएगा। बस एक दोष अपनी जिंदगी में निकालना है। जो चीज तुम्हें प्रिय है, जो चीज तुमसे ज्यादा शक्तिमान है, जो चीज तुमसे ज्यादा मूल्यवान है, जो चीज तुम्हें अच्छी लगती है, उससे कभी अपनी इच्छा पूरी कराने का भाव मत करना। मत कर। थोड़ा इसको डिस्ट्रैक्शन करता हूं, बड़ों की ही नहीं। आपको यदि अपने बेटा है, बेटा बहुत प्यारा है, आप बहुत अच्छा है, तो मेरा आपसे कहना है कि बेटे को कभी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मत पालन करना, मत करना। ये बेटा मेरी इच्छाएं पूरी करेगा, मत करना। मेरा बाप बहुत इज्जत वाला है, इससे मेरी बहुत इच्छाएं पूरी नहीं करना। मैं तो यहां तक कहता हूं, बहुत बड़ी ताकत दे रहा हूं महानुभाव। एक गमले में लगा हुआ पेड़, पौधा आपने लगाया, वो पौधा अच्छा है, बहुत अच्छा लगा है। उस पेड़ से भी इच्छा मत करना कि ये पेड़ मेरी इच्छा पूरी करेगा, मुझे फल देगा, फूल देगा, छाया देगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वही पेड़ के नीचे तुम्हारी बहुत बड़ी दुर्दशा होगी, क्योंकि तुमने पेड़ लगाया है अपनी इच्छा के लिए, पेड़ से फल चाहने की इच्छा की है। इसलिए गीता के अंदर एक शब्द श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, कर्म कर कर्म। तेरा कर्म है पेड़ को लगाना, तेरा अधिकार नहीं है पेड़ से कुछ पाना। कर्म कर, कर्म, कर्तव्य करो, कर्म करो। तो पेड़ लगाऊं या नहीं लगाऊं, मैंने मना नहीं किया। ये पौधा तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, पर कभी यह भाव नहीं करना ये पौधा मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसके फूल आएंगे, इसके फल आएंगे, ये बड़ा होकर मुझे छाया देगा। यही दुर्योधन की नीति है। ये मेरी इच्छाएं पूरी करेगा,
बोलो, आप लोगों की जिंदगी में जो जो वस्तुएं आती हैं उनके प्रति आपकी क्या अपेक्षा है? यही ना? मकान भी बनाओगे तो किस लिए? हर चीज में अपनी इच्छा पूरी। धन कमाओगे तो किसके लिए? अपनी इच्छा पूरी करनी। धन कमाओगे तो इसलिए धन आएगा, मेरी ये इच्छा पूरी होगी, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। बहुत बड़ी शेख चिल्ली जैसी आप कल्पनाएं करते। 2 रुपया आया नहीं और आपने कल्पनाएं शुरू, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। इसलिए कुछ नहीं हो रहा है, विनाश हो रहा है। देने वाला भी मर जाता है और हमें कुछ नहीं मिल पाता। ताश्री मर गए, दुर्योधन को कुछ नहीं मिला। द्रोणाचार्य मर गए, दुर्योधन को कुछ नहीं मिला। उसके लिए लड़े, ताश्री अन्याय से लड़े, लेकिन दुर्योधन के लिए लड़े, कुछ नहीं दे पाए। गुरु दुर्योधन के लिए लड़े, ना अपने को बचा पाए और ना दुर्योधन को कुछ दे पाए। दशराज सारी नीतियां, सारे न्याय अन्याय बेटे के लिए उन्होंने सब कुछ किया, ना स्वयं बच पाए और ना बेटे को कुछ दे पाए। कुछ नहीं दे पाए। एक बात मैं तुम्हें देता हूं, जितने भी गार्जियन हैं, माता पिता से जो तुम्हें बच्चू हस्ती लगती है, थोड़ा सा उल्टा कर दो। माँ बाप मेरे लिए नहीं है, मैं माँ बाप के लिए हूं। क्योंकि माँ बाप ने मेरे लिए जन्म नहीं दिया है, अपने सुख के लिए जन्म दिया है। हर माँ बाप से पूछता हूं, जन्म के बाद नहीं, जन्म के पहले तुम दोनों दंपति ने संतान को उत्पन्न करने का भाव किसके लिए बनाया था? शेयर करना। आप दंपति थे, आपने शेयर करने का, पेट संतान को उत्पन्न करने का भाव किया किसके लिए? अपने लिए या एक जीव के पालन के लिए? झूठ मत बोलना, बेफालतू बातें मत करना। नहीं महाराज, इसलिए हमने सोचा कि हमारे पास बहुत धन दौलत है, कोई एक आज जीव आ जाए पल जाएगा। कोई नहीं करता ऐसे, कोई नहीं करता। अपने लिए करता है कि भाई अब अपन दंपति हैं, अब अपने लिए कुछ करो, बुढ़ापा आएगा, इतनी संपत्ति है, वैभव है, सब अपने लिए संतान को जन्म देते हैं। एक बात थोड़ी पूछना चाहता हूं, सीधे सीधे बता देना, आपने शादी भी की है किसके लिए? थोड़ा आपसे पूछता हूं। नहीं महाराज, इसलिए कि बेचारी उस घर की एक कन्या थी, तो सोचा उसका बाप मर जाएगा तो इसको कौन रोटी खिलाएगा, तो इसलिए हमने महाराज शादी कर ली। नहीं हो सकता, भरुआ सागर है भाई ये तो। हमारे यहाँ शादी इसलिए करते हैं कि वह बेटी के माँ बाप मर गए तो उसकी रक्षा कौन करेगा, इसलिए हम शादी करते हैं। बोलो, एक कन्या के उद्धार के लिए कि आप अपने खुद के जीवन के लिए? किंचित मात्र भाव नहीं आता। यदि ऐसा तुम्हारा भाव आता तो सबसे ज्यादा गरीब भिखारन की कोई बच्ची से शादी करते, क्योंकि हमारे पास संपत्ति है, वो गरीब है। और आपको और निपटा लूं, आप लोगों ने शादी किस लिए की है? ये घर चलाने के लिए? शादी के पहले किस कन्या को भाव आता है मेरे कारण से ये घर चल जाएगा? सब अपने सुख के लिए करते हैं कि माँ बाप मर गए तो हमारा क्या होगा। सब अपने अपने सुख को रोवे, तो कोई नहीं महानुभाव, सब कहने की बात है। ये तो संसार का स्वभाव है। अब धर्म क्या है? धर्म कहता है बस इसको उल्टा कर दो। जिस वस्तु को हम चाहते हैं उसकी इच्छा पूर्ति के लिए हम जिंदा रहेंगे।
उसकी इच्छा पूरी, वो मेरे लिए नहीं है, मैं उसके लिए। माँ बाप मेरे लिए नहीं, मैं माँ बाप के लिए हूँ। माँ बाप के लिए जीऊँगा, माँ बाप के लिए मरूंगा, माँ बाप के लिए खाऊंगा, माँ बाप के लिए कमाऊंगा, क्योंकि वो मेरे बड़े। गुरु से इच्छा पूरी कराने का नाम दुर्योधन है? नहीं, मैं गुरु की इच्छा पूरी करूंगा। हमें कौन सी, बल्कि बरुआ सागर में खोलने में हमें नुकसान है। बरुआ सागर के संस्कृत विद्यालय को चालू करने में हमें नुकसान है। जितनी मेहनत मैं बरुआ सागर में करूंगा, इतनी मेहनत मैं किसी बड़े शहर में हाईवे पे करूंगा ना। यहाँ क्या, बरुआ सागर में आओ, बरुआ सागर से 3 किलोमीटर अंदर जाओ, कब पड़ी मुझे? जब मुझे करना ही पड़ेगा तो मैं तो कहीं भी कर लूंगा। मैं बरुआ सागर में संस्कृत विद्यालय को खोलने के या चालू करने के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि मैं तो कहीं भी कर लूंगा। सांगनेर में नहीं था, मैंने सोचा तो हो गया कि नहीं, मैं कर लूंगा, कहीं भी कर लूंगा। संस्कृत कॉलेज खोलना कोई बड़ी चीज नहीं है मेरे लिए। मैं जिस दिन खोलना चाहूं मैं कहीं भी खोल लूंगा। लेकिन बरुआ सागर वालों, पड़ी तो तुम्हें रहना चाहिए। नहीं महाराज, चलेगा तो बरुआ सागर में ही चलेगा, क्योंकि मैं अपनी शान को, मैं अपनी ध्वजा को नहीं छोड़ना चाहता। तो मैं गुरुकुल मेरे लिए चलाने नहीं आया हूं, मैं तुम्हारा सहयोग करने आया हूं। तुम्हारा सहयोग, मेरा सहयोग तुम मत करना, मैं तुम्हारा सहयोग करने आया हूं कि तुम्हारी शान जैसे बरुआ सागर की थी वह शान पुनः जीवित हो और बरुआ सागर का नाम सारे भारत में हो। ये तुम्हारी संस्कृति है, तुम्हारी ख्याति है। तुम सजोगे महाराज की पढ़िए, मैंने स्पष्ट कर दिया, मैं कोई भी किंचित मात्र भी इंटरेस्टेड नहीं हूं कि बरुआ सागर में संस्कृत विद्यालय पुनः चालू हो, बिल्कुल भी नहीं हूं। एक बार और कह दूं, क्योंकि मैं क्यों करूंगा इस गांव में लेकर के, क्यों खोलूंगा यहाँ? अच्छे स्थान पे खोलूंगा ना, बड़े स्थान पर, और एक दिन में विद्यालय खुल जाते, अच्छा स्थान हो तो। जयपुर का विद्यालय एक दिन में खुला था, स्थान अच्छा था। लेकिन ये आपको सोचना है। महाराज मिले हैं, निमित्त मिला है, कोई साधु तुम्हें सहयोग देने आया है तो इसका लाभ ले लो और सारे रास्ते विद्यालय को उठाने के निकाल लो। नहीं तो विद्यालय नहीं उठेगा तो धराशायी हो जाएगा। दो ही तरीके होते हैं, यदि नहीं उठा पाए तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे धराशायी हो ही गया। एक भी जैन छात्रावास में कुछ भी नहीं हुआ, धराशायी हो जाएगा। अपन रक्षा करते करते क्या करेंगे? रक्षा नहीं कर पाएंगे धीरे धीरे। इसलिए जागो, चेतो, अंतर की चेतना जगाओ। बरुआ सागर का एक जो गौरव है, सारी समाज मिलो। मैं तुम्हें जब तक यहाँ हूँ बस फर्स्ट एंड लास्ट है। यदि बरुआ सागर में आज बैठ करके एक आध दिन के अंदर बरुआ सागर के उठने का स्थान नहीं, उसको उत्थान नहीं बनता है, तो फिर तुम बार बार मेरे पास आओगे, नो एंट्री। मैं अपना समय देना बंद कर दूंगा, क्योंकि बरुआ सागर को समय देना, खोदू पहाड़ और निकले, और वो भी नहीं निकले तो। इसलिए मेरा सिद्धांत है, पहाड़ नहीं, मेरी तो एक गैंती लगे और सोने का हंडा निकले है। मैं जिस माटी को देख लूं वो माटी ही सोना हो जाए, वो कार्य होना चाहिए। तो आपको सहयोग लेना है। आप लोग चाहें सब मिलकर के, तो समय निश्चित कर लो, किस दिन डिसीजन करूं कि बरुआ सागर का विद्यालय उठाना है या धीरे धीरे जैसा है वैसा ही धराशायी होते देखना है।
निर्णय आपके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। मैंने तो स्पष्ट कह दिया, मेरी कोई रुचि बरुआ सागर के संबंध में नहीं है। क्यों? वो कुवत रखता हूं मैं बरुआ सागर के जर्जरित विद्यालय पर क्यों अपना समय खराब करूं? मैं तो वो कुवत रखता हूं कि बहुत अच्छे स्थान पर एक नया संस्कृत कॉलेज खोलने की ताकत रखता हूं। लेकिन तुम बेटा, तुम बरुआ सागर जहां कहीं नहीं बना पाओगे। बरुआ सागर हाईवे पे जा सकता है, बड़े हाईवे पे, झांसी के उस तरफ। बरुआ सागर तो जहां था वहीं रहेगा। तो बरुआ सागर तुम्हारे लिए इंटरेस्टेड होना चाहिए, तुम्हारी रुचि होना चाहिए। आज बच्चा बच्चा इस बात के लिए के आकर के समय आप निश्चित करें। मैं आपको 1 घंटे का समय दूंगा, आपके पूरे विचार सुनूंगा और मैं अपना विचार भी दूंगा और फैसला आपके हाथ में छोड़ दूंगा, करना क्या है। कोई विकल्प मत करो, कौन था अतीत सब भूल जाओ। ये ग्रुप था, ये नहीं था, ये नहीं, सब भूल जाओ। आज तुम 0 पे आ गए। कितने पे आ गए हो? 0 पे। अब उसके आगे एक एक अंक लिखना है या 0 ही 0 लिखना है? अंक लिखना है तो 1 लिखते ही 10 हो जाएगा और दोबारा लिखते ही 100, और 0 ही लिखना है तो 100 0 लिखो तो बराबर 0 आएगा। समय आप लोग निश्चित कर लें कब समय रखना है, और प्रत्येक व्यक्ति अपनी भावना करे, क्यों गया धर्म विद्यालय नीचे और कैसे उठेगा। पहले तुम लोग बताओ कि विद्यालय नीचे क्यों गया, क्यों बंद हुआ विद्यालय। वो तुम लोगों को मालूम है, मुझे मालूम नहीं है। वो आपके बुजुर्गों को मालूम है, मुझे मालूम नहीं है। विद्यालय कैसे उठेगा ये तुम्हें मालूम नहीं है, ये मुझे मालूम है, मैं बताऊं। लेकिन उठाना चाहो तो, और नहीं उठाना चाहो तो फिर कोई उपाय नहीं है। समय आपका हो गया, आप समय निश्चित करें कौन सा समय। सब लोगों को फ्री, हर व्यक्ति को अपना विचार रखने का पूरा अधिकार होगा। आपका विचार माना जाएगा नहीं माना जाएगा ये निर्णय नहीं है। मजिस्ट्रेट तो मैं बनूंगा ना। आप जिस वकील को वकील बन करके अपनी बात कहना हो कह सकता है, फैसला मैं दूंगा क्या करना है। ज़्यादा समय मत निकालना, नहीं तो निमित्त माचिस की काड़ी के समान होता है। तुम ये समझो मत समझो कि महाराज बरुआ सागर आए हैं, नहीं, बरुआ सागर का 1 दिन कम हो गया है। महावीर भगवान है कि इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री संदीप जैन जी, श्रीमती रजनी जैन जी, श्री पवन जैन, श्रीमती इंदिरा जैन, श्री राहुल जैन, श्रीमती सोनल जैन, आगम जैन और वर्णित जैन, सीए रोमल जैन, सुप्रिया जैन, मोनिका जैन, प्रतीक जैन, श्री अनिल जैन और श्रीमती प्रवीण जैन, लक्ष्मण चौक देहरादून, श्रीमती जीवन लता जैन, विकास नगर, फर्म वर्धमान इंस्ट्रूमेंट्स एंड केमिकल गुड्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री महावीर कुमार रावका जी, श्रीमती उमा रावका जी, पुत्र जिनेश रावका, पुत्री नितिका रावका, पुत्री दामाद मोनिका जैन, प्रफुल्ल जैन, सिद्धार्थ नगर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती सुधा प्रेमचंद्र जैन, श्रीमती सुनीता सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती नीतू सुधीर कुमार जैन, श्रीमती संघमित्रा रोशन जैन सोनू, कुमारी सुरभि जैन, सिद्धांत जैन, कुमार प्रांजल जैन, प्रबल जैन, कुमारी प्रियल जैन, कुमारी निष्ठा जैन, कुमारी आराध्या जैन, रिद्धिम जैन, मैसर्स महावीर कॉन्ट्रैक्टर। स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्रवधू प्राची जैन, पौत्र निमित्त जैन, पौत्री अक्षिता जैन, निवासी कृष्णा नगर दिल्ली, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन।